नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। श्री राजपूत करनी सेना द्वारा जयपुर जिले में बेटियों की सुरक्षा के लिए काम कर रही पुलिस कमिश्नर मुख्यालय से निर्भया टीम की एसपी सुनीता मीना का सम्मान कर एक भाई के रूप में वचन दिया गया कि करनी सेना हमेशा आपके साथ खड़ी है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना एवं जिला संयोजक जितेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि जल्द ही बेटियों की सुरक्षा के लिए करनी सेना एएसपी सुनीता मीणा और पूरी निर्भया टीम के साथ मिलकर जयपुर के हर 19 विधानसभा में कार्यक्रम करेगी और सभी बेटियों को सुरक्षित के लिए इंतजाम करेगी ताकि जिले की हर बेटी निडर होकर बाहर निकल सके। कुचामन शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आमजन को ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इस हेतु शहर के सामाजिक संस्थान लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट ने रामानंदन चंद्र कुमार वर्मा के सौजन्य से लॉयंस ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की, जिसका शुभारंभ वर्मा के ओम प्रकाश सोनी, क्लब अध्यक्ष लॉयन राम कावरा, संभागीय सलाहकार लॉयन पवन जैन, सचिव लॉयन आशीष जैन, पार्षद गौरीशंकर शर्मा ने किया। लॉयन राम कावरा ने बताया, शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तथा इस गंभीर स्थिति के दौरान रोगी को सांस लेने में समस्या होती है। ऐसे में उन्हें नियमित रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए क्लब के सदस्य एवं नियमित सहयोगी हैं हैदराबाद निवासी लॉयंस चंद्र कुमार वर्मा से संपर्क कर उन्हें इस आवश्यकता के बारे में बताया गया। इस पर हमेशा की तरह वर्मा ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद व्यक्ति क्लब सदस्यों से संपर्क कर अपने आधार कार्ड की कॉपी जमा करवाकर ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। लॉयन पवन जैन एवं पार्षद गौरीशंकर शर्मा ने इस नए कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के बैंक की आज के समय की महती आवश्यकता है। लॉयन आशीष जैन ने अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट की टीम ने एक डिसीजन लिया कि ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की जाए। इसके लिए हमने हमारे नियमित सहयोगी एवं क्लब के सदस्य हैदराबाद निवासी लॉयन चंद्र कुमार वर्मा से संपर्क कर उनको इस आवश्यकता के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत स्वीकृति प्रदान कर कहा ये ऐसा कार्य होना चाहिए। इन्हीं के सहयोग से आज ऑक्सीजन बैंक का कुचामन फोर्ट की टीम द्वारा एक स्थापना की जा रही है। तो ये आज के समय की ज़रूरत भी है। जिस कोरोना पेशेंट होता है उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है और उनको नियमित रूप से ऑक्सीजन चाहिए। इसी को देखते हुए ये ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की गई है। निश्चित रूप से इसका जरूरतमंद लोगों को फ़ायदा मिलेगा और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारे कोई भी लोन साथी को कोई जरूरतमंद फ़ोन करें उसको ये सुविधा उपलब्ध कराए। इसमें हम उनका आधार कार्ड जरूर मंगवाएंगे ताकि उनको हमें पता लगे किसको ज़्यादा वापस उनसे लेते हैं उनको ध्यान दें। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा आज इस ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ किया गया है। इस ऑक्सीजन सिलेंडर को सभी ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा और इसकी सिक्योरिटी हमने 1000 रुपये निर्धारित की है, जो सिलेंडर वापस पहुंचाने पर रिफंड कर दी जाएगी। और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सिलेंडर हर समय उपलब्ध रहें और अधिकतम रोगियों को, अधिकतम ज़रूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। किसी भी क्लब साथी को अगर किसी जरूरतमंद या उसके परिवार द्वारा फोन किया जाता है तो उसकी उपलब्धता। कोरोना वायरस जागरूकता को लेकर जनता के नाम एक संदेश पत्र में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष परसाराम बुगालिया और नागौर जिला अध्यक्ष मोनालाल काचवाल ने जारी किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। संदेश पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के माध्यम से ही पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलने वाली महामारी बीमारी बन गया है, जिससे हर दिन लाखों की संख्या में लोग इस वायरस से संक्रमण हो रहे हैं। आज ये महामारी जो है वो पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है, जिसके कारण इस वायरस की वजह से लोगों की बहुत ज्यादा मात्रा में मृत्यु हो रही है। इसलिए हमें इससे बचने के लिए जल्दी से जल्दी ऐसी दवाई का निर्माण करना होगा जो इस वायरस को जड़ से खत्म कर सके। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के संदेश पत्र में यह भी लिखा है कि आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से फैल रही महामारी ने पूरी तरह से उत्पात मचाया हुआ है। फिलहाल तो इसको कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक होने की दावा इस दुनिया में उपलब्ध नहीं है, लेकिन हर देश के वैज्ञानिक इस कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वक्त लग सकता है। इस कोरोना वायरस से ठीक होने की फिलहाल तो कोई दवाई नहीं है, लेकिन इस वायरस से बचने के कुछ उपाय हैं जिसमें हम लोग इस वायरस से बच सकते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखें, व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाएं, गुनगुना पानी पिए, अपने तापमान और लक्षणों की जांच नियमित रूप से करवाएं, चेहरे और आंखों पर हाथों से बार बार नहीं छुएं। यदि आपके चेहरे को बार बार छूने की आदत है तो उसे तुरंत बदल लें। छींकते और खांसते समय अपना नाक और मुंह को रुमाल और टिश्यू पेपर से ढकें। उपयोग की गई रुमाल या टिश्यू को तुरंत बंद डिब्बे में फेंकें।
लॉकडाउन में सरकारी गाइडलाइन का ईमानदारी से पालन करें और अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं, जिसके लिए पौष्टिक आहार व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उन्होंने जनता के नाम संदेश पत्र में लिखा कि अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। मास्क लगाने पर मास्क लगाने वाले व्यक्ति से दूसरे लोगों में वायरस फैलने से रोकने से मदद मिलती है। आगे लिखा है कि उपरोक्त तथ्यों की जानकारी रखकर और जरूरी सावधानियां अपनाकर खुद और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर सरकार की तरफ से दी गई सलाह को भी माने। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने प्रदेश वासियों को संदेश देते हुए लिखा है कि साथियों, अब पूरी दुनिया के सभी देश इस महामारी की वजह से पीड़ित हैं। दुनिया में सभी सरकारें इस वायरस को रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई मार्ग नहीं मिला है। इसलिए इस वायरस से बचने के लिए हमें सभी उपायों की और स्वास्थ्य विभाग तथा सरकार की तरफ से की गई है। मकराना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गच्चीपुरा से संगीत कलाकार स्वाई भाट इंडियन आइडल के बड़े मंच तक पहुंचने पर ग्रामीणों ने हर्ष प्रकट कर कलाकार एवं उसके परिजनों को शुभकामनाएं दी। आमजन ने भाट का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कर उत्साहवर्धन किया। ग्रामीणों ने कहा कि हमें गर्व है हमारे नागौर जिले और इस युवा प्रतिभा पर जो आप इस स्तर पर पहुंचे और नागौर जिले का नाम पूरे देश भर में रोशन किया। नागौर जिले के गच्चीपुरा का सड़क पर कठपुतली का गेम दिखाने वाले एक युवा साथी सोनी टीवी के इंडियन आइडल में अपनी प्रस्तुति दे रहा है। घर में बड़ा मैं ही हूँ और जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं करूँगा उनके लिए। सबके सपनों की सवाई बहुत दुखी है। हमको मांग के खुआता है, मजूर करके खुआता है, कोई का सहारा नहीं है ना। केसरिया केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश जी। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे। मैं हमेशा सोचता था कि इंडियन आइडल में सनी हिंदुस्तानी के बाद या सलमान अली के बाद ये मिशन इम्पॉसिबल 3 कैसे होगा, लेकिन आज सवाई भट्ट के रूप में सनी हिंदुस्तानी और सलमान अली का जवाब मिल गया। करीब 6 वर्ष पुराने एक डबल मर्डर मामले में बुधवार को अपर जिला एंड सेशन न्यायाधीश संख्या 1 परबत्सर नीरज कुमार द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी गण प्रदीप वैष्णव, दीपक कपिल गुप्ता व धनसी लाल उर्फ धर्म सिंह उर्फ धान सिंह को धारा 302, 450 व धारा 346 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तथा प्रत्येक पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र मालकार ने बताया कि रामदेव पुत्र हीरा राम माली निवासी गुल्लर ने मकराना पुलिस थाने मकराना में 9 अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दी कि मेरे ससुराल इकबालपुरा नूरानी मदरसा के पास संतोष उर्फ पपुड़ी देवी परित्यक्ता राधा किशन माली उम्र 4 वर्ष व उसका पुत्र बाबूलाल उम्र 19 वर्ष की दिनांक 8 अप्रैल 2014 को रात्रि में अपने पर थे, जिनकी किन्हीं अज्ञात हत्यारों ने सामान्य तरीके से हत्या कर फरार हो गए थे। घर का सामान बिखरा पड़ा है। इस पर मकराना पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपी गण प्रदीप वैष्णव, दीपक कपिल गुप्ता, धनसी लाल व फयाज अहमद के विरुद्ध धारा 450 व 346 96 भारतीय दंड संहिता में चार्जशीट पेश की, जिस पर अपर सेशन न्यायाधीश पर आरोपी गण पर धारा 302, 460 व 396 के आरोप का चार्ज सुनाया। इसमें अपर लोक अभियोजक परबत्सर द्वारा इस अभियोग के साथ उन्होंने बताया है कि उनके पर धारा के साथ ही भारतीय दंड संहिता में चार्जशीट पेश की है। इसमें अपर लोक अभियोजक परबत्सर द्वारा अभियोजन की ओर से 33 गवाहों के बयान करवाए तथा 130 दस्तावेज 30 आर्टिकल को प्रदर्शित करवाया है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार द्वारा मुलजिमान के वकीलों से लंबी बहस के बाद चारों आरोपी प्रदीप वैष्णव, दीपक, धनसी लाल और इनको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इनको धारा 302 में आजीवन कारावास व 5,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना के 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 396 में आजीवन कारावास, 5,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना की 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 460 से 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना की 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसके दौरान विचारण
आरोपी फयाज अहमद की मृत्यु हो गई थी तथा एक अन्य आरोपी महबूब उर्फ सोनू फरार चल रहा है। कोविड नियमों का नहीं करने पर मकराना पुलिस ने 3 मैरिज गार्डन में कार्रवाई की है। होटल हयात में 100 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा मिलने पर 25,000 का जुर्माना लगाया और आंध्र भवन में 25,000 का जुर्माना। साथ ही गणपति गार्डन में कोविड-19 की गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 5,000 का जुर्माना वसूला है। पुलिस थाना प्रभारी रोशन लाल का कहना है कि हर नागरिक का यह फर्ज बनता है कि वो न केवल खुद मास्क पहने बल्कि दूसरों को भी मास्क और 2 गज की दूरी के लिए जागरूक करे। नागौर जिले में महामारी का संक्रमण अब परिवारों को संक्रमित करने लगा है, यानी अगर परिवार कोई सदस्य थोड़ी भी लापरवाही करता है तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। नागौर जिले के मुंडवा में निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट कंपनी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर ली गई पर्यावरण अनापत्ति की जांच की मांग को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखे गए पत्र के मंत्री जावड़ेकर ने जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार सांसद हनुमान बेनीवाल ने अंबुजा कंपनी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर ली गई पर्यावरण स्वीकृति को लेकर 21 बिंदुओं में मंत्री जावड़ेकर को आपत्ति दी, जिसमें प्रमुख रूप से कंपनी द्वारा प्लांट की शहर से दूरी, आसपास के क्षेत्रों के तालाबों, पशु पक्षी, वन्य जीवों तथा अन्य तथ्यों को मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। वे लोकसभा में तथा संसद की उद्योग व याचिका समिति के समक्ष भी मामले को उठाया था। सांसद ने कहा, पर्यावरण संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। ऐसे में कंपनी ने मापदंडों के विपरीत गलत तथ्यों के आधार पर इसी ले ली है। जब जल्द ही पुनः मंत्री से मिलकर जांच की प्रगति की समीक्षा करूंगा। सैयद सैफुद्दीन जिलानी रोड पर स्थित दरगाह बड़े पीर साहब का सालाना उर्स गुरुवार को मंजार शरीफ को गुस्ल देने की रस्म के साथ शुरू हुआ। गुस्ल की रस्म दरगाह के सजाना नशीन सैयद सदाकत अली जिलानी और उनके पुत्र सैयद सैफुद्दीन जिलानी के द्वारा अदा की गई। ये उर्स 1 दिसंबर तक चलेगा। दरगाह के सजादा नशीन जिलानी ने बताया कि उर्स के एक दिन पूर्व पूरी दरगाह को सैनिटाइज किया गया और हाथ धोने के लिए दरगाह में स्टैंड पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। साथ ही दरगाह में उर्स के दौरान कोरोना से बचाव की जानकारी की व्यवस्था साउंड के जरिए की गई है, जो उर्स के दौरान दरगाह में स्पीकर के अंदर चलता रहेगा। जिलानी ने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण से लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए इस बार उर्स सादगी से मनाए जाएंगे। कोतवाली थाना इलाके के कील ढाल पर बुधवार सुबह मोटरसाइकिल भिड़ंत में 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल लाया गया। इस वारदात के बाद एक्सीडेंट के सीसीटीवी भी वायरल हुए। इसमें सामने आया कि एक बाइक सवार कार के पीछे अचानक गलत दिशा में आ गया। इसमें अपनी दिशा में तेज गति से जा रहे युवक के सामने आ रहा है और बाइक में भिड़ंत हो गई। इसमें दोनों घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार दूर जाकर गिरे। इस मौके पर स्थानीय लोग, वहां से गुजर रहे लोगों का जमावड़ा लग गया और उन्होंने घायलों को संभाला। इसके बाद रोल थाना इलाके के सामोना निवासी वीरेंद्र पुत्र चेनाराम तथा नागौर निवासी सलमान पुत्र रफीक दोनों को जेलन लाया गया। इनमें से पहले वीरेंद्र को रेफर किया गया, इसके बाद दूसरे को भी जोधपुर रेफर कर दिया गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ, जिसे लेकर लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं। नगर परिषद की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से दुकानों और कमरों का निर्माण करवा लिया है। कलेक्टर के पास शिकायत पहुंचने के बाद बुधवार को आयुक्त मनीष चौधरी के आदेश अनुसार 5 सदस्यीय नगर परिषद के अधिकारियों की टीम सुबह 11 बजे कार्रवाई करने पहुंची। यहां जेसीबी की सहायता से अवैध तरीके से बनाई गई दुकानें और कक्षों को करीब 2 घंटे में तोड़ा गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही कुछ लोग शुरुआत में विरोध करने पहुंचे। उसके बाद मौके पर परिषद टीम ने उन्हें अवैध निर्माण का हवाला देते हुए वहां से हटा दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता मकबूल अहमद, नगर नियोजक शेदीन खान, कनिष्ठ अभियंता दीपक गेंदवाल, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक अनिल कुमार, हल्का स्वच्छता निरीक्षक अशोक बरासा मौजूद रहे। इधर अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद होने की स्थिति को लेकर कोतवाली थाने में 10 जवानों का जाब्ता मांगा गया था, मगर मौके पर एक भी नहीं पहुंचा। आयुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार भक्त सागर के उत्तर में नगर परिषद द्वारा व्यावसायिक योजना की 25 भूखंडों में से भूखंड संख्या 13 पर माजिद अकरम पर फरजाना पत्नी माजिद अकरम द्वारा 18/30 में अवैध अतिक्रमण कर भवन का अवैध निर्माण कर लिया गया। यह न्यायालय में दायर वाद संख्या 141/2018 में उक्त भूभाग पर स्थगन आदेश है। जिले के सबसे बड़े जेलन अस्पताल के लेबर रूम में प्रसूतियों पर संक्रमण का खतरा होने का अंदेशा बना ही रहता है, क्योंकि यहाँ के लेबर रूम में वास्तविकता में फ्यूमिगेशन होता ही नहीं है।
महीने में एक बार हाइपोक्लोराइड से लेबर टेबलों को साफ कर इतिश्री कर दी जाती है। ऐसे में आने वाले प्रत्येक प्रस्तुओं व शिशुओं में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। डिपार्टमेंट हेड का कहना है कि महीने में 2 बार फ्यूमिगेशन किया जाता है। इधर लैब रूम इंचार्ज का कहना है कि फ्यूमिगेशन होता ही नहीं और भास्कर ने संदेह को दूर करने के लिए वास्तविकता जानी तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। नावा सिटी की विभिन्न समस्याओं को रेलवे स्टेशन की कैटेगरी में बदलाव, सुपरफास्ट गाड़ियों के ठहराव, स्टेशन पर सुविधा के लिए विस्तार, नावा को पर्यटन का हब घोषित करवाने, नावा चिकित्सालय संसाधनों की आपूर्ति करवाने, नावा रूपनगढ़ वाया खाकड़की सड़क व नावा सांभर वाया जाबिद नगर गुड्डा साल्ट सड़क बनवाने को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने खींवसर विधायक महोदय नारायण बेनीवाल से बात कर सांसद के माध्यम से समस्याओं को हल करवाने की पुरजोर मांग रखी, जिस पर विधायक ने सकारात्मक रूप देते हुए शीघ्र उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पूरे विश्व के न केवल आर्थिक व्यवस्थाओं को बल्कि मानव जीवन को भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन इस कोरोना वायरस ने किया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी बीमारी भी है, इसके लिए जागरूकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सरकारें तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है। मैं तो आपके चैनलों के माध्यम से एक आम व्यक्ति से भी अपील करूंगा कि सरकारी जो गाइडलाइंस जो है हमारे वैज्ञानिक और हमारे जो रिसर्च करने वाले और मेडिकल व्यवसाय से और जो मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोग जो गाइडलाइंस जो जारी करें उस गाइडलाइन का भी पालन करें, क्योंकि 2020 का जो साल है अभी हर व्यक्ति चिंतित है। आप कहीं भी चले जाइए, हर व्यक्ति के चेहरे पर जरूर उदासी दिखती है कि क्या मेरा भविष्य होगा। जो बिजनेसमैन था उसके उद्योग धंधे ठप पड़े, जो मजदूर था उसकी मजदूरी बंद पड़ी है। तो निश्चित रूप से इस वायरस देश ही नहीं पूरे विश्व को इसमें परिवर्तित किया है। और कोरोना के जो अब आगामी परिणाम होंगे, क्योंकि अभी ये कोरोना का बाल्यकाल है और जब इसका और आगे बढ़ेगा, क्योंकि मार्च के बाद जब एक फाइनेंस का जो सिस्टम होता है, जो करों का जो संग्रहण होता है वो मार्च तक होता है। तो मार्च के बाद क्या अर्थव्यवस्था रहेगी। आज आप देख रहे हो जीडीपी माइनस में जा रही है सब पूरे विश्व की। तो निश्चित रूप से बहुत बड़े आर्थिक जो संकट और आर्थिक बदलाव है वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ग्रामीणों का मानना दर कम है और इसे एक बिजनेस की तरह से माना जा रहा है। लोगों में ये खौफ खत्म होता नजर आ रहा है कि जहां पहले बिना मास्क के लोग देखे नहीं जा रहे थे, आज अमूमन ऐसा हो रहा है कि 10% लोग मास्क लगा कर रहते हैं सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से, बाकी 90% लोग बिना मास्क के रहने शुरू हो गए, क्योंकि उनकी नज़र में ये है कि ये कोरोना एक एज ए बिजनेस बन गया है। देखिए, मैं इस आपकी सारी बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत बड़ी बीमारी तो निश्चित रूप से है ही, तभी बिजनेस भारत में हो सकता है तो एक दो दूसरे देश में हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़े कि एक वायरस ने पूरे विश्व को समेट लिया। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बीमारी जरूर है और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ग्रामीणों से भी आह्वान करूंगा